भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में राज्य को मिला पहला स्थान। प्रदेश में भी नहीं होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल। कोरोना संक्रमण के मामले हुए 1000 से भी कम। रिकवरी रेट बढ़कर 96% से ज़्यादा हुआ। और 9 तपा में भी नहीं तपा प्रदेश। बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी। अब समाचार विस्तार से। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम रहा है। वर्ष 2019-20 में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रदेश को प्रथम स्थान मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में मध्य प्रदेश को मिली प्रथम रैंक में 64.1% वैल्यू आंकी गई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे प्रदेश के कोरोना वॉलंटियर्स के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। कोरोना वॉलंटियर्स उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों और अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। प्रदेश में 4 अप्रैल से मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में अब तक करीब 1,20,000 से अधिक लोगों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बावजूद ग्वालियर जिले की ग्रामीण महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जिले की 2,348 ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के जरिए हर महीने 10,000 रुपये से अधिक कमा रही हैं। इस प्रकार साल भर की आमदनी के आधार पर यह महिलाएं लखपति क्लब में शामिल हो गई हैं। महिलाएं गारमेंट सेक्टर, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट निर्माण, सैनिटरी नैपकिन यूनिट, डेयरी, मछली पालन और बकरी पालन जैसी आर्थिक गतिविधियां सफलतापूर्वक चलाकर आत्मनिर्भर बन गई हैं। प्रदेश में इस वर्ष 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। बेहतर परिणाम के लिए या परिणाम में सुधार के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहेंगे, उनके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद इच्छुक विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे। 12वीं बोर्ड के परिणाम किस प्रकार आएंगे, यह तय करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के उपरांत आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर रिजल्ट की प्रक्रिया तय करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। करियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय जब संपूर्ण देश, प्रदेश तथा बच्चे कोरोना का संकट झेल रहे हैं, ऐसे में परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव विद्यार्थियों और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर पड़ने की अधिक संभावना है, इसलिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी विद्यार्थी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं कक्षा का रिजल्ट वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए परीक्षा का विकल्प भी रखा जाएगा। प्रदेश का संक्रमण दर लगातार घटता हुआ 1.24% रह गया है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 96.77% हो गया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के 991 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए, जबकि 4,113 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 17,136 रह गई है। सक्रिय मामलों की संख्या के हिसाब से प्रदेश देश में 17वें नंबर पर है। प्रदेश के 4 जिलों में ही 20 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इनमें इंदौर में 338, भोपाल में 191, जबलपुर में 83 और ग्वालियर में 29 नए प्रकरण आए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 6,729 कोविड मरीज अस्पतालों में हैं, जिनमें 2,051 मरीज आईसीयू में, 2,309 मरीज ऑक्सीजन बेड्स पर और 2,369 सामान्य बेड पर हैं। 10,407 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। डिंडोरी में अब सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी। शिवपुरी जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में 14 जून से राजस्व प्रकरणों की सुनवाई पुनः की जाएगी।
नीमच में संक्रमण दर 0.43% रह गई है। आगरमालवा जिले के ग्राम चांदनगांव में जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर्स ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। सागर जिले में वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्रतिदिन 30,000 रखा गया है। राजगढ़ जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड कल 4 जून से पुनः शुरू किया जा रहा है। मंदसौर जिले में प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति के साथ जिला न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने बांछड़ा समुदाय के परिवारों को 2 माह का राशन और दवाइयां दी। रतलाम शहर में आज से बाजार में दुकानें खुलने का लेफ्ट राइट सिस्टम लागू होगा। वहीं CII ने रतलाम जिले में किल कोरोना अभियान के लिए 5,000 मेडिकल किट प्रदान की हैं। खंडवा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव की सबसे कारगर व्यवस्था टीकाकरण है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह कोरोना का टीका जरूर लगवाए। अब बात मौसम की। गर्मी के लिए पहचाने जाने वाले रोहिणी नक्षत्र यानी नौतपा इस बार बिना तपे ही गुजर गया। प्री मानसून गतिविधियों के कारण नौतपा के 9 दिनों में तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इस वजह से तापमान में फिलहाल ज़्यादा उलटफेर की संभावना नहीं है और प्रदेश में बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। इंदौर में पिछले 3 दिनों से प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। आगरमालवा में ओलों के साथ तेज बारिश हुई। छिंदवाड़ा में 1 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 20 जून के स्थान पर अब 25 जुलाई को आयोजित होगी। प्रदेश के 10 जिलों में म्यूकोरमाइकोसिस के 987 एक्टिव केस हैं। अब तक 402 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंदौर जिले में नागरिकों को कियोस्क की सुविधाएं लेने के लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए गाँव में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। बैतूल जिले में बैतूल परासिया राजमार्ग पर 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया जा रहा है। पन्ना में भाजपा नेता पर हमला करने वाले 5 हमलावरों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर पिपलानी से गिरफ्तार कर लिया है। सतना जिले में कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि 4 इंच वर्षा होने पर ही सोयाबीन की बुवाई का कार्य शुरू करें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कोविड-19 एवं होम्योपैथी विषय पर जिज्ञासा समाधान सत्र का आयोजन किया गया। और उज्जैन को वर्षा ऋतु और मानसून के दौरान जल आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए 2 नई रेस्क्यू बोट मिली हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में राज्य को मिला पहला स्थान। प्रदेश में भी नहीं होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल। कोरोना संक्रमण के मामले हुए 1,000 से भी कम। रिकवरी रेट बढ़कर 96% से ज़्यादा हुआ। और नौतपा में भी नहीं तपा प्रदेश। बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।